हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग व्रेडिंग समझ आ रही है नहीं आ रही, कोई मसला हो रहा है तो डीएम कर दो। मतलब क्या है, कमेंट कर दो या मुझे मैसेज कर दो। चैनल आप सबको दिया हुआ है, चैनल में जाके मैसेज कर दो। अच्छा जी, सबसे पहले वो लोग जो डायरेक्ट इस वीडियो में आए हैं, इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं कि बाबा ऑर्डर ब्लॉक, ये रिफाइन ब्लॉक और वैक्यूम ब्लॉक और कितने ब्लॉक, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, फेयर वैल्यू गैप्स हैं, बहुत सारे हैं। इन सब को अगर ये देखने आए तो भाई पहले इस वीडियो को नहीं देखो, क्योंकि ये सिर्फ 1 2 3 है, ये शुरू है, ये स्टार्ट है तुम लोगों का। तो इनको मत देखो, पहले आओ इधर मेरे चैनल पे आके प्लेलिस्ट में जाओ, सब छोड़ दो, प्लेलिस्ट में जाओ। अगर तो आप बिल्कुल नए हो और पहली पहली बार सर्चिंग में मेरी वीडियोस आ गई हैं तो भाई थोड़ी सी वफ़ादारी करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं जाओ, पहले ये बिगनर वाली देखो। अगर बिल्कुल नए, अगर आपको थोड़ी बहुत गाइडनेस है, थोड़ा बहुत पता है, तो एडवांस में आओ। एडवांस में आओगे, व्यू लिस्ट करो। सबसे पहला पहला लेक्चर है हमारा, ये रहा। ये इसमें कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूँ, आईसीटी के बारे में, आईसीटी एसएमसी के कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा हूँ। देन ऑर्डर ब्लॉक, एफ जी, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर मैपिंग। स्ट्रक्चर मैपिंग बेस है बिल्कुल, तो बेस अगर समझ आएगी तभी ये दोनों चीज़ें काम करेंगे। ये दोनों में भी कुछ फॉल्ट्स थे तो इसलिए ये वाली वीडियो बन रही है। देन आगे हम लोग कुछ नया करेंगे, ऐसा करेंगे जो पूरी यूट्यूब पे किसी ने नहीं करा होगा। और दूसरी बात, आ जाओ तो तुम मेरे व्हाट्सअप ग्रुप पे। अच्छा, लोडिंग हो रही है, मैं ये जगह स्किप कर दूँगा। अच्छा जी, हम ग्रुप पे आ गए। ग्रुप पे आने के बाद इस ग्रुप को फॉलो कर लो, मतलब ये चैनल है, चैनल को फॉलो कर लो। वीकली रिपोर्ट, इस वीक की रिपोर्ट देखोगे तो टोटल हम लोगों ने क्लोज रेंज में दिखाऊं कितने मारे हैं, 1977 पिप्स। पिप्स मारे हैं ये, पिप्स किसी का बाप नहीं मार सकता इतने बड़े बड़े पिप्स। ये देख रहे हो टोटल देगा। टोटल दिन में चार, हफ्ते में 4 दिन ट्रेड कर रहे हैं, फ्राइडे को तो ऑफ ही करता हूँ ज़्यादातर। इस वीक में क्या मारा हमने, 1977। फिर लास्ट वीक चले जाओ, इससे पहले वाले वीक को अगर आप देख लो, थोड़ी से बोरिंग लगेगा, लेकिन भाई तुम लोगों के लिए ये फ्री में दे रहा हूँ सिग्नल्स, और वही सिग्नल देता हूँ जो मैं खुद लेता हूँ। अदरवाइज़ आलतू फालतू कोई नहीं देता कि भाई सबका लॉस हो, क्योंकि मैंने किसी को कोई ना पैसे देने ना लेने किसी से। उससे पीछे कितने मारे थे, 646 पिप। अब तुम अंदाज़ा लगाओ, 646 पिप मार लेते और इस वीक में तुम ये 900 पिप मार लेते, 1900 पिप, तो तुम्हारा कहाँ पोर्टफोलियो पहुँचा हुआ होता। तो गलती कर दी ना तुम लोगों ने। अब जल्दी से फॉलो कर लो इसको आगे। इधर डेली बेसिस पे सिग्नल देता हूँ, सिर्फ मैं देता हूँ। मैं टीम जो सिग्नल देती है वो भी पहले मैं एनालाइज करता हूँ, फिर यहाँ पे देता हूँ। कोई भी आड़ा टेढ़ा सिग्नल नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है जी। अब चलते हैं लेक्चर की तरफ बिना टाइम को ख़राब करे। आज हम लोग जो लर्न करने वाले हैं वो है हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, जो सबसे मेन काम है जिसकी वजह से ये बना है। क्योंकि अक्सर लोग फंस जाते हैं फैक्ट्रल नेचर की वजह से, क्योंकि उन लोगों को फैक्ट्रल नेचर का पता ही नहीं होता, इस वजह से वो लोग फंस जाते हैं। तो देन मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है, हाउ टू रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक। इसके अंदर हम लोग ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, फेयर वैल्यू गैप के बारे में बात करेंगे, ऑर्डर फ्लो के बारे में बात करेंगे, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में करेंगे। अगर ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक जब बताऊंगा, अगर वीडियो लंबी ना हुई तो। सही है जी। पहले चल लेते हैं एडवांस ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन वाले पे। मेरा ये ग्राफ देख लो, ग्राफ से ही तुम लोग, ग्राफ इसलिए बनाया है। अब अगर आप लोग एक चीज़ नोट करो, आपका 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है जी। ये जो 4 आवर का आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो मेरा जो कर्सर है ये देख रहे हो, ये पूरी कैंडल एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। अब आप इतना बड़ा ट्रेड अगर प्लान करोगे, देन आपका क्या होगा, आपका अगर एसएल लगा तो कितना बड़ा लगेगा, 200 250 पिप का एसएल। अब इतना बड़ा टीपी होता है लोगों का, इतना एसएल तो नहीं रख सकते आप। आप क्या करते हो, आप रिफाइन करते हो, टाइम फ्रेम स्विच करते हो, क्योंकि ये फैक्ट्रल नेचर है। फैक्ट्रल नेचर मतलब टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम और टाइम फ्रेम के अंदर टाइम फ्रेम। तो इसलिए 4 आवर का टाइम फ्रेम मैच, छोटे मैच चलेगा 15 आवर, वही एरिया मार्क करके रखो, उसी एरिया में एक और ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा जो वैलिड होगा। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, अनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ये सब मैं अभी बता दूंगा। और वैलिड क्यों है, अनवैलिड क्यों है, क्यों यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि अक्सर मार्केट में क्या होता है, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। अक्सर मार्केट में क्या होगा, मार्केट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया। अब ये जो आ रहा है ना, इसमें आप लोगों को नहीं पता कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, यहाँ से रिवर्स करेगा या यहाँ से रिवर्स करेगा, ठीक है जी। क्योंकि इस जगह भी ऑर्डर ब्लॉक था, उसको मैं मार्क कर, हाथों हाथ मार्क करके जाता हूँ ताकि तुम लोगों को, इस जगह भी ऑर्डर ब्लॉक था, इस जगह भी ऑर्डर ब्लॉक था,
और इस जगह भी ऑर्डर ब्लॉक था। अब ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दोनों यही हैं। अब इसमें से कौन सा वर्क करेगा भाई, ये बात नोटिस करिए, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने ये नहीं बताया कौन सा वर्क कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है। सही है जी, तो ये मैं अभी बताऊंगा कि वैलिड कौन सा और अनवैलिड कौन सा है, वैलिड क्यों रहेगा अनवैलिड क्यों रहेगा, वो सब मैं अभी बताऊंगा। ठीक है जी, इसको करते हैं डिलीट। अब चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। ठीक है जी, चार्ट गोल्ड ही सही है अपने लिए। 30 मिनट का टाइम फ्रेम, मूव डाउन। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा पीछे नहीं ले जा रहा, बिल्कुल रिसेंट बात करेंगे, आगे पीछे से नहीं करेंगे। गोल्ड में वैसे तो डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है, अप ट्रेंड था पहले और काफ़ी लंबा चला था वो, उसके अंदर काफ़ी लोग फंसे भी थे। हम लोगों ने तो बड़ा मज़ा करा था, क्योंकि हमारे डे की रेंज, अगर डे रेंज आप बायस वगैरह नहीं बताऊँगे ना लोगों को, क्योंकि बताते नहीं है बायस। मैं दिखाऊँ तुम लोगों को मज़ा बायस का, मार्केट ने क्या करा था। गेम मार्केट यहीं से क्यों उठी, इसी एरिया से क्यों उठी, पता है वजह? एक अदद फेयर वैल्यू गैप था यहाँ पे जो फिल्ड नहीं हुआ था। अब ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ कैसे पता चला, यही वैलिड रहेगा। वीक में आ जाओ, वीक में आओगे, वीक में आपको बड़े प्यारे तरीके से एक छोटा सा, जब ये कैंडल बना ना, देन नेक्स्ट ये देखो, ये एक फेयर वैल्यू गैप आपका जगह पड़ी हुई है फेयर वैल्यू गैप की, ये आपका फेयर वैल्यू गैप वैलिड हुआ, इसी वजह से वैलिड हुआ कि ये एक जगह पड़ी हुई है, एक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड था जिसके अंदर एकदम से रिवर्सल आ रहा है। तो ये आपका जो फेयर वैल्यू गैप जो बचा है लेवल एरिया फेयर वैल्यू गैप का, ये वाला मार्क कर देता हूँ यार, कर्सर ऐसे ही भागता है। ठीक है, सेट भी कर देता हूँ। अब आप देखो मार्केट सिर्फ टच करा है इसको, ये पूरी ट्रेड मैंने पिक करा है, ये पूरा ट्रेंड मैंने पिक करवाया है। आज फ्राइडे को ये रिवर्स हुई है कैंडल, वरना जुमरात वाले दिन, हाँ जुमरात वाले दिन ये पूरी कैंडल मैंने पकड़वाई थी अप ट्रेंड की पूरी। उसके बाद जब ट्रेंड नीचे आया था, रिवर्स करा था, देन मैंने एक शॉर्ट भी करवाई थी। शॉर्ट का तो ब्रेक इवन हो गया था, क्योंकि मार्केट ने वहाँ से बहुत ज़्यादा साइडवेज यूज़ कर लिया, साइडवेज कर दिया था, तो इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा उंगली करी नहीं, मतलब छोड़ो मज़ा नहीं है। अब मार्केट इधर क्यों आ रहा है, एक अदद ये भी आपकी जगह बनती है। एक छोटा सा गैप बचा हुआ है, इस गैप को कैसे पकड़ेंगे अगर ये गैप वैलिड रहेगा, वैलिड क्यों नहीं रहेगा ये गैप, ये देखो कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप अब आपको मिल गया वैलिड। इससे क्या हो रहा है, इससे ये थोड़ी है कि मैं यहाँ आएगी मार्केट तो मैं अब ट्रेड लूँगा वन डे के चार्ट से, नहीं, इससे मेरा ट्रेंड क्लियर हो रहा है कि मार्केट किस ट्रेंड में चलेगी, किस एरिया कैसे चलेगी मार्केट। मैं मार्केट के कंडीशंस को समझता हूँ। अब ये चीज़ कैसे समझोगे, जब तुम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे, स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे देन आपको समझ आएगा कि मार्केट चलती कैसे है, वरना मार्केट किसी के अच्छे को भी समझ नहीं आती कि मार्केट चलेगी कैसे। इसलिए मैंने सबसे बेस सिखाई, सबसे पहले बेस करवाई आप लोगों को। जब अप ट्रेंड आप लोगों ने एक स्ट्रक्चर मैपिंग कर ली आप लोगों की, मैं कर देता हूँ अपनी, फिर ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो सब पकड़ के दिखाता हूँ। पकड़ के इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कोई ये ना बोले ना कि आपको तो आता नहीं है, दूसरा आप कैसे कर रहे हैं। ये आपका एक अदद हायर हाई, ये बॉस हुआ है यहाँ पे। आईडीएम कहाँ पे हुआ, ये हुआ आईडीएम, इस वाली कैंडल से इस वाली कैंडल से आईडीएम हो गया आपका। वैसे तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम से ले सकते हो, अपन तो मंजे में, अपन ने इसलिए ले लिया क्योंकि इसकी पीछे वाली कैंडल ने विक को लिया, इसके हाई को लिया, देन इस कैंडल ने इसके लो को लिया, देन इस कैंडल ने लो को लिया, और सबसे लोएस्ट पार्ट हमारा स्विंग लो कहलाता है। स्विंग लो, देन अगेन ये मार्केट ने टेस्ट दिया, इधर से ही हमने अप की ट्रेड लेनी थी, लेकिन हम क्यों नहीं ले सकते इधर से अप की ट्रेड, हम क्यों नहीं ले सकते, हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट के मूव्स को कैप्चर करना होता। अब आपका एक अदद ऑर्डर ब्लॉक ये भी था, ठीक है, और यही फेयर वैल्यू गैप था। ऑर्डर ब्लॉक रूल्स पढ़ते हैं, पहले रूल समझाऊँ ताकि आगे आसानी हो समझने में। रूल्स क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक का क्या रूल है, ऑर्डर ब्लॉक का ये रूल है, जब भी ऑर्डर ब्लॉक बनेगा उसके साथ एक फेयर वैल्यू गैप ज़रूर बनेगा। ये फेयर वैल्यू गैप, उसी के नीचे ऑर्डर ब्लॉक जो इसके अंदर मर्ज हो जाएगा, ये सबसे वैलिड है, ये सबसे वैलिड है। लास्ट सेलिंग कैंडल और उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल हो जो आपको फेयर वैल्यू गैप भी दे रही हो। अगर ऐसा ना हो, अगर ऐसा ना हो तो आप क्या करेंगे, देन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये स्विच करा रहा हूँ।
जैसे कि ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, अब इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप नहीं मिल रहा हम लोगों को, इस पर नहीं मिल रहा तो हम इसके आगे वाली कैंडल पे आ गए। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक आ गया, इससे भी फेयर वैल्यू गैप नहीं मिला तो उससे आगे वाली कैंडल पे आ गए। ये सिर्फ 4 कैंडल तक ही महदूद है, 4 कैंडल के आगे आप ये नहीं कर सकते, सिर्फ 4 कैंडल तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर 4 कैंडल में आपको ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप साथ मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो आप छोड़ दो वो एरिया, मतलब वो जगह वैलिड नहीं है, वो ट्रैप है, उधर से आपको ट्रैप ही मिलेगा। चलो अब मैं यहाँ से अपनी कारस्तानी दिखाऊँ, मैं अपना गेम दिखाऊँ। अब ये ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ये फेयर वैल्यू गैप आ गया, ठीक है जी, ये आपका पूरा एरिया आ गया। अब ये कब का है, संडे अरे तो संडे की है, हाँ सही है, संडे को है ना, 6 अप्रैल। आप चले जाओ 5 मिनट के चार्ट में, छः अप्रैल में। अब आप देखो मार्केट आया, मार्केट जैसी आया ना, ये नहीं कि ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, आया तो आते ही बस निकल जाए, आया आते ही निकल गया, आपने यहीं से लॉन्ग करी एस एल रखा इसके नीचे, नहीं। मार्केट जब तक आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ना देना, जब तक ट्रेड ना करना। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर 30 मिनट से टाइम फ्रेम से स्विच कर दिया था, ये देखो ये हो गया आपका MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसके बारे में भी आगे पढ़ाऊँगा, आप इसे चौज भी कह सकते हो अगर जिसने स्ट्रक्चर मैपिंग समझी भी होगी। सही है जी। अब इसका क्या रूल है, इसका ये रूल है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का, कि सबसे लोएस्ट पार्ट आप लोगों को लेना है, सबसे लोएस्ट पार्ट। सबसे लोएस्ट पार्ट जब आप लोगे तो आपका सबसे लोएस्ट पार्ट जो बनेगा, जो फिल्ड ना हुआ हो, ये चीज़ भी एक नोट करा करो कि फील्ड हो जाते हैं। अब ये देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये फेयर वैल्यू गैप फील्ड है, ठीक है, ये फील्ड है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप फील्ड हुआ हुआ है। देन अगेन हम यहाँ पे आ जाएं, ये एक एरिया बचा हुआ है, ये एक लास्ट सेल कैंडल, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक और ये फेयर वैल्यू गैप ये भी फील्ड है, इसने करा हुआ है। ये ऑर्डर ब्लॉक और ये फेयर वैल्यू गैप ये अपना वैलिड है, ये अपना फील्ड नहीं हुआ, इसी को पकड़ेंगे। मार्केट कितना घूम रही है, इन्हीं चीज़ों का वेट करना पड़ता है। अब क्या करना है भाई, यहाँ कोई भी अगर बड़ा मार्केट मेकर आएगा, कोई भी आएगा, वैसे मार्केट क्या चलती है, AI बेस्ड है और एल्गोरिथम पे चलती है, लेकिन क्यों मैनुअली इंटरसेक्शन जब होता है मार्केट के अंदर, मार्केट वन मूव देगी, वन साइडेड मूव, ये वन साइडेड मूव, इसको आपको पिक करना था। इसको कैसे पिक करोगे, इसको पिक करने का एक तरीक़ेकार है। क्या तरीक़ेकार है, जो बंदे यहाँ ऐड हुए थे, मार्केट ने उनको मूव दिया, ये जो निशानी है कि मार्केट में एक भी वन साइड मूव नहीं बना, मार्केट ने देन रिवर्स कर दिया, इसका मतलब क्या है कि अभी ट्रैप होना बाकी है। क्योंकि मार्केट सबको प्रॉफिट देने थोड़ी आई है, सबसे लॉस लेने आई है, सबको लॉस देगी। अगर प्रॉफिट पकड़ना है तो उसे पकड़ने का तरीका होना चाहिए। अब आप क्या करोगे, आपने देखा भाई मूव आ रहा है, मूव आ रहा है, मार्केट इस जगह पे स्टक है, ये स्टकिंग होती है, इसको स्टक कहते हैं। मार्केट इसी जगह पे स्टक है, क्यों स्टक है, क्योंकि वो अभी बायर्स को क्लियर करेगा। अब मार्केट ने बायर्स को करा क्लियर, किन को क्लियर करा, अब जिन्होंने यहाँ 50% बुक करा उनका ब्रेक इवन, और जो एसएल रख के बैठे हुए थे इस वाले फेयर वैल्यू गैप के नीचे, जो हमारा पहले 30 मिनट का टाइम फ्रेम का जो फेयर वैल्यू गैप था उसके नीचे जो एसएल रख के बैठे हुए थे, उन्हें भी क्लियर कर दिया, उन्हें भी क्लियर करा। अब मार्केट ने जो मूव दिए, इस मूव में से आपको क्या ढूंढना है, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप। इसमें से कैसे मिला, सामने पड़ा हुआ है, बिल्कुल ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये देखो सामने, यह आपका बिल्कुल वैलिड एरिया हो गया। अब मार्केट अगर घुसा, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल ये तो फिबोनाची, सिंपल यहाँ आया 50% एरिया पे, 50% से आपने ट्रेड खोली, बहुत सेफ एसएल रखा, बहुत सेफ, तो उसके नीचे बिल्कुल सबसे नीचे रख दिया। टीपी आपका क्या रहेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कहाँ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा, ये आपकी ट्रेड विन हो गई। वन साइडेड मूव, क्या कहता हूँ, वन साइडेड मूव। ये ऐसे मूव अच्छे लग रहे हैं ना पकड़ने में, कितना आसान है, बैटिंग करना आसान है। अगर आप मैच देखो, किसी का मैच देख के देखो, आप बोलोगे यार क्या छक्के मार रहा है, आप जब जाओगे ना जैसे करने के, आप जाते बोलोगे मैं भी छक्के मार लूँगा, ऐसे छक्के नहीं लगेंगे आप लोगों से। क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं करी।
प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे मूव्स पकड़ोगे। ये मूव्स ऐसे ही होते हैं, इनको पकड़ना पड़ता है। मैं जब भी खुश होता हूँ क्योंकि मेरे वन साइडेड मूव होते हैं, मैं बहुत जल्दी ब्रेक इवन करा देता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता ना, वो एसएल की वजह से क्या करते हैं, ट्रेड को थोड़ी प्रॉफिट में क्लोज कर देते हैं। उन्हीं की वजह से मैं फ़ौरन से ब्रेक इवन कर देता हूँ ट्रेड। ब्रेक इवन होते ही मार्केट ये क्या करते हैं, ये तसल्ली में आ गया कि लॉस तो नहीं होना, होना है तो प्रॉफिट होना, वरना कुछ नहीं होना। 50% बुक भी करा दिया, इससे क्या हुआ उनका, उन्होंने लोग कुछ तो आया, बाकी टेक प्रॉफिट पे ले लेंगे, टेक प्रॉफिट हो गया। ये सिंपल तरीक़ेकार है आपका। एक आपकी ट्रेड विन हो गई 30 मिनट के टाइम फ्रेम से। कितना बड़ा मूव, क्या मूव था, यही मूव था। कहाँ बोला था इंड्यूसमेंट के बाद ट्रेड लेनी होती है, इंड्यूसमेंट से सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पकड़ना होता है। यही सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक था, पकड़ लिया पूरा ट्रैप पकड़ा। कहाँ से पकड़ा, बिल्कुल वहीं से जहाँ से मार्केट उठाए। देन आ गया जो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या होना चाहिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए, अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग देख के आए तो आपको पता होगा कि इंड्यूसमेंट होना लाजमी है। अब आप एक चीज़ नोट करो, मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं दे रहा, कहीं भी नहीं देगा। ये भी एक लो है, इसको नहीं ट्रैप हुआ, ये भी एक लो है, इसको भी नहीं हुआ, ये भी लो है, इसको भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा, मार्केट अभी ट्रेड दे ही नहीं रही। ये वही ट्रेड होल्डिंग वाली चल रही है अगर चलाना चाहो, वरना तो जाने दो। इंड्यूसमेंट जब तक नहीं होगा, जब तक हम ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब जाके इंड्यूसमेंट हुआ है। ये तो लेटेस्ट है बिल्कुल। अरे ये तो वही वाला है जो इसको मैंने बड़े प्यारे तरीके से पकड़ा था। इसको पकड़ने के लिए थोड़ा सा तुम लोगों को ना लिक्विडिटी वाला गेम भी पढ़ना पड़ेगा। वो आगे लेक्चर आएगा लिक्विडिटी का ना, उसको भी समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी कैसे हम ग्रैब करें, कैसे हम ट्रेड करें, ठीक है ना। एक लो ये था हमारे पास जो वैलिड था, लेकिन हम लोग नियर बाय लेंगे, क्योंकि नियर बाय लेने के लिए इसलिए बिल्कुल नियर बाय लेते हैं ताकि आपको आईडीएम के बाद फ़ौरन से ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो या फेयर वैल्यू गैप कुछ भी मिल जाए। तो आप कौन सा ले सकते हैं, आप ये सरकार ये वाला ले सकते हैं, ये वाला लो। ये आपका आईडीएम हुआ प्रॉपर आईडीएम, ठीक है जी। आपका हाई क्या हो गया, ये हाई हो गया आपका। ये भी एक ट्रेड होती है, ये भी मैं कर ये पॉइंट्स भी नहीं छोड़ता मैं। ये जो मूव है ना, ये कितने पॉइंट्स का कितने पिप का मूव है, 50 पिप का, 50-60 पिप का मूव है। मैं ये भी नहीं छोड़ूंगा। मैं क्यों नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे पता है क्या हुआ है। ये लिक्विडिटी का गेम है। जब लिक्विडिटी पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को बताऊंगा ये कितना प्यारा मूव था। आईडीएम से सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पकड़ते हैं। इस पे नहीं लग रहा ऑर्डर ब्लॉक, इस वाली पे क्यों, क्योंकि ये इस कैंडल ने तंग कर दिया। ये ऑर्डर ब्लॉक और ये फेयर वैल्यू गैप वैलिड एरिया मिल गया। अब क्या करना चाहिए, टाइम फ्रेम को स्विच करना चाहिए। ऐसा ही है, टाइम फ्रेम को स्विच करते हैं। ये कौन सी डे की गेम है, 14 अप्रैल, ठीक है। सीधा चलो 14 अप्रैल पे। अब मार्केट यहाँ आया, आपने अभी भी क्या अक्लमंदी करनी है, वही अक्लमंदी करनी है कि पहले वेट करना है मार्केट को। आगे ये मूव हो गई, ये दुख नहीं लेना कि यार ये इतना बड़ा मूव आ गया, क्योंकि लाइव जब मार्केट चल रहा होता है लोग बोलते हैं यार इतना बड़ा मूव आ गया मार्केट, अब वापसी नहीं आएगा। भाई मार्केट आएगा, मार्केट ऐसे मूव नहीं देता कि टच करेगा और वापसी चले आएगा। कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि सिर्फ आता है, उस एरिया को फिल करता है और चला जाता है। ये फिलिंग है, इस फिलिंग को, इसे फिलिंग भी कहते हैं। और इसे हम कहते हैं जिन्हें ट्रैप करा उनको ट्रैप भी है, ये उनके लिए मौत है उनकी। इन बायर्स को ट्रैप करके आउट करा। यहाँ पे जो ब्रेक इवन वाले थे वो भी क्लियर, जो यहाँ तक के एसएल वाले थे वो भी क्लियर, क्योंकि इतना बड़ा एसएल जिसने भी रखा होगा वो सब क्लियर। पीछे लो स्विंग लो कुछ ना कुछ होगा जो इनको क्लियर करवा चुका है। ये सब क्लियर। देन मार्केट ने एक और मूव दिया। ये जो क्लियरेंस हुई है, इस मूव में आपको पकड़ना था कि आपने कहाँ से बाय साइड लेनी है। अब आप लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप लोग क्या करते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये फेयर वैल्यू गैप और यहाँ लगा के बैठ जाते हैं, इंतज़ार करते हैं कि मार्केट इस एरिया को टच करेगा और हम ट्रेड लेंगे। अरे अकल के अंधो, थोड़ी सी अकल लड़ाओ, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ। जब
कभी भी मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, उसको उस एरिया को जब टच करेगा मार्केट जब वो फील्ड नहा हुआ हो। ये फील्ड हुआ है, कैसे फील्ड हुआ है देखो, हाथों हाथ फील्ड करा है मार्केट ने, हाथों हाथ, बिल्कुल उंगली पकड़ के सिखा इसलिए रहा हूँ ताकि ऑर्डर ब्लॉक तुम लोगों को लगाने आ जाए। लास्ट सेलिंग कैंडल थी, उससे नहीं बना तो उससे आगे वाली कैंडल ले ली, उस कैंडल से फेयर वैल्यू गैप लग गया। अब क्या हुआ कि मैंने क्या बोला, जब तक फील्ड ना हो, फील्ड ना हो तो मार्केट फील्ड करेगा, अगर फील्ड हो गया है तो मार्केट नहीं आएगा। फील्ड हो गया है, अब क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? इस कंडीशन में बहुत सारे स्टक हो जाते हैं लोग, इस कंडीशन में दिमाग चलाना चाहिए। जब ये फील्ड हुआ है, मार्केट मूव इतना बड़ा दे गया है, तो इस मूव में कहीं ना कहीं आपको एक रैली देगा। क्या रैली देगा? ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो की जो फील्ड नहीं हुए होंगे। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका फेयर वैल्यू गैप। कोई नई चीज़ नहीं सिखा रहा, ऑर्डर फ्लो सिखाता वो भी यहीं लग जाएगा। ऑर्डर फ्लो भी, उसको भी मैं समझाता हूँ ऑर्डर फ्लो कैसे करा जाता है यूज़। अब आपने यहाँ से मूव लेना है, ये आया, आपने ये कन्फर्मेशन कैंडल, ये आपकी कन्फर्मेशन कैंडल हो गई। देन मार्केट अगेन जब इसमें एंटर हो, आपने यहीं से ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली। यार एक तो फिबोनाची से परेशान हूँ मैं। एसएल, सेव एसएल रखना है तो इस वाले एस के नीचे, अगर नहीं है इतनी गुंजाइश, इतना बड़ा एसएल नहीं रख सकते तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रख लो, इजी हो गया, क्योंकि मार्केट इधर आनी ही नहीं है वापसी। टारगेट क्या रहेगा? टारगेट रहेगा आपका बॉस। बॉस के रूल्स वगैरह सब मैंने बताए हुए हैं। बॉस, ये कोई मुझे नहीं बोलना कमेंट के अंदर के यहाँ बॉस हो चुका है, ठीक है? मैंने बॉस के रूल्स पहले ही बताए हुए हैं सबको। बॉस का पूरे लेक्चर देखो फिर बात वो कमेंट करना, ठीक है मुझे, वरना कमेंट नहीं करना। ये देखो टीपी हुआ, यहाँ पे 50% क्लोज करा दिया, ब्रेक इवन कर दिया। मेरी तो आदत है ब्रेक इवन करने की, क्योंकि मैं लॉस नहीं लेता। मार्केट अगेन ब्रेक इवन पे आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एंट्री प्लान हो गई थी। अब आपने एक इतनी बड़ी ट्रेड ले ली जो आपकी कितने दिन चली है, 14 से 15 पूरे दिन चली है ये ट्रेड। अब आप पूरा दिन तो एक ही ट्रेड पे होल्ड नहीं ले सकते ना यार, ये भी तो कोई रूल तो है नहीं। आपको क्या पता है कि आपका ट्रेंड क्या है? अपसाइड का है। जब अपसाइड का ट्रेंड है उसके अंदर एक वैल्यूएबल एरिया मिलेगा। जब आप लोग आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो ये एक वन साइडेड मूव, इसके अंदर क्या एडवांस ऑर्डर ब्लॉक लगा यहाँ से, ये मूव भी मैं पकड़ा है मैंने, ठीक है जी। आप लोगों को दिखा रहा हूँ सिर्फ, मैंने ये पकड़ा था, मैंने ट्रेड भी दी थी। एक ट्रेड यहाँ से आपकी बन गई बाय लॉन्ग की, सेम एरिया सेम सब कुछ। एसएल कहाँ रखोगे इसके ऊपर, या अपने ब्रेक इवन पे रख लो अगर सेव करना है, नहीं तो बस यहाँ रख लो, यहाँ पे एसएल। टीपी क्या रहेगा? अगेन वही एरिया आपका बॉस वाला, उसका भी टीपी हिट, सेम दो ही ट्रेड, दोनों डायरेक्शन। सिर्फ क्या बात हुई, क्या पता था? सिर्फ डायरेक्शन का पता था। और ये बहुत पुरानी बातें नहीं बता रहा मैं आप लोगों को, ये आप लोगों को बता रहा हूँ 15 फरवरी की, मतलब लास्ट इसी मंथ की, इसी मंथ के ट्रेड्स बता रहा हूँ सारी, कोई दूसरी या तीसरी ट्रेड नहीं बता रहा। आपका ये भी हो गया, आपका बॉस भी हो गया, ठीक है जी, ये आपका बॉस हो गया। सिर्फ स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप लगा रहा हूँ बस। और रूल मैंने समझा दिया है, रूल दोबारा समझा रहा हूँ। ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप जब वैलिड होंगे जब दोनों साथ होंगे। ऑर्डर ब्लॉक जब लगेगा लास्ट सेलिंग कैंडल से या बाइंग कैंडल से, दोनों बात एक ही है, कलर मैटर नहीं करता। अब यहाँ हम लोग क्या ढूंढेंगे? आईडीएम को ढूंढेंगे सरकार। मैं चाहता यहाँ से आईडीएम लेता, ऐसा ही है, और यहाँ से वेट करता, लेकिन क्यों? ये आईडीएम वैलिड ही नहीं होगा। ना इसने इसका हाई लिया, ना इसने इसका लो ले लिया। अब जब तक हाई नहीं लेगा तो लो के कैसे उसको वैलिड कर देंगे? आईडीएम के अंदर जो रूल्स हैं वो सब मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग में बताए हुए हैं। आप कौन सा आईडीएम लेते? ये वाला, ये आपका वैलिड आईडीएम हो गया। आईडीएम होते ही आपका क्या कंफर्म हुआ? आपका हायर हाई कंफर्म हुआ, ये एरिया, ये आपका बॉस का एरिया कंफर्म हो, ठीक है जी। अब आईडीएम के बाद आपको फौरी उसके बाद वाला लेना होता है सबसे पहला,
ये ऑर्डर ब्लॉक, ये फेयर वैल्यू गैप, ये लेना होता है। सही है, सेम कंडीशन देखो अभी, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला फेयर वैल्यू गैप आपको लेना होता है। लेकिन गेम क्या हुई, जबकि आपका टारगेट कहाँ होना चाहिए, वहाँ। अब सियासत देखो मार्केट की, ये बहुत बहुत प्यारी सियासत है। इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा दिमाग चाहिए। जब आगे पीओआईस को पढ़ाऊँगा ना, उसमें वो ये बात बताऊँगा। ये ऑर्डर ब्लॉक, अरे लग जाए यार, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये फेयर वैल्यू गैप, ये आपका लगा, एसएल क्यों हो गया। यहाँ से तो हमने कंफर्मेशन के बाद, मास्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद सारी सब कुछ कर लिया। यहाँ से हमने ट्रेड ली, टारगेट हमने यहाँ रखा, एसएल हमने इसके नीचे रखा या इस स्विंग के नीचे भी रखा। ऐसा क्यों हुआ, हमारा एसएल ही क्यों हुआ। सरकार, मैंने एक बात बोली थी कि मार्केट उस एरिया को फिल ना करा हुआ हो, उस एरिया को फिल ना करा हुआ हो। मार्केट ने कहाँ से फिल करा, ये रहा, ये एक ओवरलैप हो गया, ये आपका ऐसे ओवरलैप हो गया। अब ओवरलैप हो गया, जब ओवरलैप की ट्रेड आपने बनानी है, ओवरलैप की ट्रेड का एक रूल होता है, क्योंकि ओवरलैप के अंदर, ओवरलैप जो एक समझ लो स्ट्रेटजी जो यूज़ होती है उसके अंदर, वो ये यूज़ होती है कि 1x2 या 1x3 रख के आप बुक कर लोगे। 1x2 और 1x3 इसमें हलवा हुआ है, आराम से हुआ है, ज़्यादा ही हुआ है बल्कि उससे। ये इसकी ओवरलैपिंग की गेम थी। क्या गेम थी कि दिखाया ट्रैप, ये ट्रैप होते हैं, पीछे आगे सब जगह नज़र रखा करो। ये जो विक थी, इसने इस फेयर वैल्यू गैप का 50% बुक कर लिया था, तो ये हमारी ओवरलैप बन गई, ओवरलैप बन गई। इसी वजह से मार्केट ने ये एक गेम बनाई, आपको इतना उन बायर्स को ट्रैप करा। उस ट्रैप पे आप कितना प्रॉफिट ले सकते हो, सिर्फ 1x2 या 1x3, इतना प्रॉफिट लेके आप हो गए बाहर। बाहर हुए, मार्केट ने नेक्स्ट मूव दे दिया। अब ये जो मूव हुआ, ये ट्रैप हो गया, ये फेल्ड हो गया। अगर पहला फेल होगा तो उसके बाद मैंने क्या बोला था कि सबसे लास्ट वाला, सबसे जो लास्ट पीओआई होगा आपका, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर से ऊपर होगा, वो उसको आप यूज़ करोगे। ठीक है जी, यही बोला था मैंने। मार्केट यहीं से क्यों उठ गया, वाई, इस पॉइंट के बाद से क्यों उठ गया। जबकि क्या मार्केट का क्या कहना है, हमारे स्ट्रक्चर मैपिंग का क्या कहना है कि मार्केट को अगर पहला ब्रेक कर दे तो सबसे लास्ट वाला करेगा। अरे सरकार, मैंने एक बात और अदा कराई है कि जो फील्ड नहीं हुआ है मार्केट के अंदर, वो फील्ड होगा। जो फील्ड नहीं हुआ है, मार्केट ने ये फील्ड कर दिया, ठीक है, ये सब फील्ड आ रहे हैं हाथों हाथ, सब हाथों हाथ फील्ड आ रहे हैं। कौन सा फील्ड के लिए रह गया है, ये फील्ड के लिए रह गया है एरिया, ये एरिया फील्ड के लिए रह गया है। तो इस एरिया को मार्केट ने फील्ड करा है और बिल्कुल टच करा है, टच दिया है। इससे तो कोई ख़ास उम्मीद नहीं थी, कोई इतना यह पकड़ भी नहीं सकता था इसको, हमने जिस जंगली तरीके से पकड़ा है। क्या हुआ, ये हाथों हाथ सारे फील्ड थे, कौन सा फील्ड नहीं था, सिर्फ ये फील्ड नहीं था। इसके बाद क्या होता, इसके बाद हमारा ये एरिया था जिसके अंदर भरपूर ऑर्डर ब्लॉक्स थे। लेकिन मुझे इतना क्यों भरोसा था कि यही फील्ड होगा, इसके बाद वापसी क्यों हो जाएगा। ये होता है डेली बायस का गेम, इसमें यूज़ होता है डेली बायस। क्यों लोग ट्रैप हो जाते हैं डेली, यहाँ से सेलर ट्रैप हो रहे हैं, ये सेलर्स की ट्रैपिंग है। अब डेली बायस गेम खेलेगा, ये होता है अगर आपको पहले से पता हो कि मार्केट क्या मूव देने वाली है। मुझे पता था ये मूव, इसलिए मैंने ये गेम खेली। ये इसे कहते हैं ट्रैप्स। मार्केट पैसा लेने आया है, अब जब मार्केट को बड़ा मूव करना है तो लाजमी बात है ना, पहले वो लिक्विडिटी लेगा, ग्रैब करेगा, पैसे लेगा। तो जो ट्रैप्स करे हैं, ये ट्रैप है। अब आपने यहाँ से ट्रेड को प्लान करना है, इस एरिया से। ये कौन सी जगह है, 17 अप्रैल, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कैलेंडर 17 अप्रैल। कहाँ है, ये रहा। ये क्या हुआ है, यासिर भाई आपने तो कहा था मार्केट पहला मूव फेंक देती है, देन सबको ट्रैप करती है और फिर वापसी आप हम लोग मार्केट मेकर्स को ट्रेड देके चले जाती है, ऐसा ही बोला था सरकार। अब थोड़ी सी अक्लमंदी का गेम, इसके अंदर लिक्विडिटी का गेम है। क्या गेम है, जब मार्केट ने वहाँ से ट्रैपिंग कर ली तो यहाँ ट्रैप क्यों करेगा। वहाँ पे ट्रैपिंग हो गई, वहाँ से पैसा बाहर हो गया। अब सिर्फ वो इस एरिया को फिल करने आ रहा है जो रूल के हिसाब से है।
जो एआई में कोड हुआ है कि ये एक इस जगह पे ऑर्डर्स पड़े हैं, इन ऑर्डर्स को फिल करना है और जाना है, बस। और कोई काम नहीं है यहाँ पे मार्केट का। फिर भी कंफर्मेशन के लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक। ऊपर और फेयर वैल्यू गैप नहीं है, नीचे है ऑर्डर ब्लॉक भी है। यार एक मिनट, इन सबको सेट करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ से आपने लॉन्ग बनानी थी, कुछ भी नहीं है, ये मजाक है मेरे लिए, खेलना है रोज़ का। ये आपकी लॉन्ग एरिया, ट्रेड सेफ रखनी है तो उसके नीचे है सेल, वरना इसके इस लो के नीचे रख लो। इससे ज़्यादा सेफ क्या होगा। मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा, गारंटेड है। गारंटेड था, उस टाइम भी था और अभी भी है। टीपी क्या रखना है बॉस। अरे यार क्या मजाक है। टीपी हिट कितने दिन में हुआ, 17 को ली, 20 को हुआ। अब इतने दिनों में आप एक ही ट्रेड विन कर रहे हो। अब ऐसा तो नहीं और ट्रेड नहीं ले सकते, सरकार अंदर ले सकते हैं आप। अगर आप बायस को जानते हैं, आपको पता है आपके बायस अप ट्रेंड के हैं। अरे यार क्या आदमी हूँ मैं। अब देखो छोटे छोटे मूव्स पकड़ते जाओ। बायस पता है ना अप ट्रेंड के हैं, कोई गिला शिकवा नहीं है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ये एक फेयर वैल्यू गैप, दोनों। यहाँ से एक और बाई की ट्रेड। ये दिखने में आसान लग रहा है, ये होता है आसान नहीं है, क्योंकि इतना फास्ट पिक नहीं होता है किसी का भी। लोग डरते हैं ट्रेड पिक करने में। ये आपकी सेकंड ट्रेड ऑन हो गई, ठीक है सरकार। टीपी क्या है, दोनों का सेम है। 2 दिन में 2 ट्रेड्स, और क्या चाहिए यार। मैं तो बोलता हूँ और क्या ही चाहिए आप लोगों को। 2 दिन में 2 ट्रेड्स आपने प्लान कर ली, इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको। 2 ट्रेड्स प्लान हो गई। ये कितने कितने पिप्स की हैं ये भी मैं दिखा देता हूँ। पहली ट्रेड आपकी जो गई ऑलमोस्ट 613, हाँ 613 पिप मार सकते हो तुम। मैं क्यों मारता हूँ इतने बड़े बड़े पिप्स। फिर दूसरी ट्रेड कितनी गई, 411 पिप, बस। और खुश हो जाओ। ये सब हो गया, चलो ये सब हो गया, छोड़ दो इन सबको। ये सब हो गया, बॉस हो गया, तो आपका लो भी कंफर्म हो गया। इसको इनको मैं हटा देता हूँ, ये थोड़ा सा कचरा करेंगे, इनको हटा देता हूँ। अब गेम देखो, ये हुआ आईडीएम। अरे यार आ जाए एक दफ़ा। ये आपका वैलिड आईडीएम है, बिल्कुल वैलिड, ठीक है सरकार। सबको इजी तरीके से समझा रहा हूँ, लेक्चर लंबा हो जाए, स्किप नहीं करना लेक्चर, लेकिन फिर भी। अब क्या करें, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक सबसे नियर बाय लेना, तो ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप फिल्ड था, नहीं ले सकते हम, ऐसा ही है। उसके नीचे आ जाओ, ये ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप फिल्ड है, इसने फिल्ड कर दिया। ये ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप फिल्ड नहीं है, ऐसा ही है। आपने यहाँ से ट्रेड को प्लेन करना है। ये क्या हुआ, ऐसे लो गया यार, यासर भाई ये तो ऐसे लो गया। साहब भाई हर बार पैसे थोड़ी बनेंगे यार, ऐसी थोड़ी होता है। आपने सब करके सब लगा लोगों के। एक मिनट, सबसे पहली बात तो अगर अक्लमंदी से ट्रेड ली होगी ना, जो ये बात समझ गए होंगे कि छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाना लाजमी है, तो वो इसको अभी समझ गए होंगे कि ये एसएल नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ होगा, छोटे टाइम फ्रेम पे चलो। अरे टाइम नोट करके नहीं आया, एक मिनट यार, डेट में नोट नहीं करी। किस डेट पे हुआ ये गेम, 22 को हुआ। आ जाओ 22 अप्रैल। अब देखो गेम फिल आउट हुआ। आप क्या करोगे यहाँ पे, आप वेट करते किस चीज़ का, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। ऐसा ही है, आपको मिल गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इसको ले लो, ठीक है। ले लो, बनता तो नहीं है, ले लो फिर भी।
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद क्या रूल बनता है? पहला फेयर वैल्यू गैप, पहला ऑर्डर ब्लॉक जो फिल्ड ना हुआ हो, ये वाला बना। मार्केट इसके अंदर आई, ब्रेकआउट ही नहीं दिया मार्केट ने, कैसे लोगे ट्रेड? जब ब्रेकआउट ही नहीं मिलेगा तो ट्रेड कैसे लोगे? कंफर्मेशन कैंडल है ही नहीं, मार्केट ने कंफर्म दिया ही नहीं, ब्रेकआउट कहीं भी नहीं दिया, आप कहीं भी देख लो। अगर कहीं ब्रेकआउट मिला हो तो यहाँ से लॉन्ग ट्रेड कर सकते थे प्लान, लेकिन नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि सरकार ये ब्रेकआउट नहीं मिला, ये पूरी ट्रेड मेरी प्लान हुई हुई थी उस दिन, और मैं इसी का वेट कर रहा था ब्रेकआउट का, और ब्रेकआउट नहीं मिला था मुझे, जिस वजह से मैंने AUD और सिल्वर पे ट्रेड दी थी, वो AUD और यूरो पे ट्रेड दी थी, इन पे ट्रेड नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी? इसलिए नहीं दी थी क्योंकि इनकी फिल आउट ब्रेकआउट नहीं मिला था मुझे, और मार्केट ने नीचे से फिर देन ब्रेकआउट दे दिया था, तो मैंने बोला ये कुछ और गेम है। अब कुछ और गेम क्या है वो भी समझा देता हूँ। इनको हटा दूँ, ये कचरा कर देंगे फजूल। कुछ और गेम क्या है, कहाँ गई ये रही, चेंज ऑफ कैरेक्टर। जब IDM का पहला, मतलब जो IDM के बाद सबसे पहला आपका मिस होगा, जो SL होगा, SL तो नहीं होगा अगर आप समझदारी से ऐसे गेम खेलोगे, छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच होके जब ऐसे गेम खेलोगे तो आपको ये नहीं होगा कि आपका ट्रेड फेल होगी, सिर्फ क्या होगा कि आपका जो ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप है वो फेल्ड हो जाएगा। उसे फेल्ड होने के लिए कोई मसला नहीं है। अब इसमें भी दो कंडीशंस आती हैं, आप क्या कर सकते थे इसके अंदर, आप इसके अंदर यही वाला ऑर्डर ब्लॉक और ये वाला फेयर वैल्यू गैप ले सकते थे, ठीक है? इसके अंदर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप ले सकते थे दो कंडीशन के ऊपर, कि अगर मार्केट अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर करी है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद उससे अब क्या बनाना है, लोअर हाई, हायर लो, सॉरी हायर लो बनाना है उसने। जब हायर लो बनाना है तो वो इतना तो मूव देगा ना, वहाँ से रिवर्स करेगा ना, इतना जितना उसका वहाँ के POI तक जाएगा ना, तो उस PI तक जाने के लिए आप इतना ही मूव कैप्चर कर लो, उस PI को मार्क कर लो, वही आपका टारगेट है। मैंने जैसे मूव करा, अब मैं दिखाता हूँ गेम। ये मेरा एरिया था, यहीं से बाइंग करनी थी मैंने। क्या एरिया है? 23 फेब, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे 23 फेब पे आ जाओ। ये एरिया हमें मिल गया, क्या हुआ, ये ख़त्म, सब ब्रेकआउट मिल गया, सारा लिक्विडिटी ख़त्म, सब क्लियर। अब ट्रैप नहीं आना मार्केट के अंदर, ये कंफर्म हो चुका था, क्योंकि पहले फेल होके वो जो फेल हुआ वहाँ पे ट्रैप हो गए लोग, जो बिल्कुल शुरू शुरू की वीडियोस देख के चले आते हैं ना, फेयर वैल्यू के बॉर्डर ब्लॉक लगा लेते हैं, वो ट्रैप हो चुके हैं, मार्केट ने सबको फारिग कर दिया है। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ से लॉन्ग प्लेन करोगे, इस ब्रेकआउट के बाद से लॉन्ग को प्लेन कर दोगे, और ये आपने रखा है SL इसके नीचे। अब आ जाओ 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कहाँ तक जानी चाहिए ये ट्रेड? सिर्फ वहीं तक जहाँ तक आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर के फर्स्ट IDM के बाद पहला POI, IDM के बाद IDM तक का कंफर्म जाना है। ये आपका IDM है, ठीक है सरकार, सही है, सब समझ गए हैं, समझा रहा हूँ। IDM का पहला POI पकड़ना है, IDM हुआ हमारा पहला POI, क्या पकड़ना है, जो फिल्ड ना हुआ हो, ये फिल्ड हो चुका है, ये फिल्ड नहीं हुआ है, तो इसको हम पकड़ेंगे। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक और यही फेयर वैल्यू का पूरी कैंडल आ गई, यही एरिया पकड़ेंगे हम, यहाँ तक का हमारा टारगेट। मैं इसके अंदर तक का ही रखता हूँ, बाहर तक का नहीं रखता। छोटे से एरिया में फिल्ड कर दिया। ये कितने पे पे, ये दिखने में छोटा है क्योंकि 30 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखने में बहुत छोटा लग रहा है। ये देखो पिप्स कैसे जानदार हैं, है ना मज़ेदार। अब ये चलो, ये भी ट्रेड आप लोगों ने मिस कर दिया, गेन क्या कर सकते हैं आप, आपको पता है आपका IDM हो गया, अब क्या कंफर्म हो गया, लोअर लो, ठीक है, लोअर लो कंफर्म हो गया है। मंडे, आज संडे है तो मार्केट क्लोज है, मैं बना रहा हूँ, संडे नहीं सैटरडे है आज, सॉरी, अरे यार गलती हो गई, एक छोटी सी मैग्नेट ऑन करना भूल गया।
यह आपका आईडीएम एरिया है, ठीक है। अब आप यहाँ से क्या कर सकते थे, आप यहाँ से एक और ट्रेड प्लान कर सकते थे। कैसे प्लान कर सकते थे, ऐसे प्लान कर सकते थे, क्योंकि ये पीओआई आपको मिल चुका है। 5 मिनट में स्विच हुए, इस ही पीओआई से ट्रेड लेनी थी, लेकिन क्या कन्फर्मेशन क्या लेनी थी कि ट्रैप पर जो ट्रैप हुए हैं वो निकल जाएं एक दफ़ा। मार्केट ने ट्रैप करना है सबको, आपको भी पता है और मुझे भी ये बात पता है कि अभी क्या हुआ है, जो पहले जो ट्रैप हुए थे यहाँ पे उनकी क्लियरेशंस हो चुकी हैं, उनके मूव मिल गया है हमें। अब जो सेलर का जो मूव आएगा उसको भी ट्रैप होना है। देन मार्केट ने एक मूव दिया, आपने पूरा मूव मिस कर दिया, कुछ भी नहीं करा उस मूव में, कोई ट्रेड नहीं करी। क्यों नहीं करी, क्योंकि हमें पता था मार्केट वापसी आएगा, उसी एरिया में आएगा वापसी। मार्केट आया वापसी, ठीक है जी। समझ जाओ ट्रैप हो गया है, क्योंकि इस तरह वेट होता है, ये होती है वेटिंग, इसे वेट करते हैं। कहने को आप पकड़ सकते थे, इतना सा मूव दोबारा पकड़ सकते थे। मुझे मज़ा नहीं आता छोटे मूव पकड़ने में, मैं बड़े मूव ही पकड़ता हूँ, तो इसलिए मैं सबको सजेस्ट भी करता हूँ, बड़े मूव अच्छे होते हैं छोटों से ज़्यादा। रोज़ रोज़ ट्रेड नहीं करनी चाहिए, कभी कभार ट्रेड करनी चाहिए। अब क्या करना है आपको, किस चीज़ का वेट करना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का। कहाँ हुआ, यहाँ हुआ, ये हुआ आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लोगे भाईजान, जब सेल साइड है तो आप राइट साइड से लोगे, जब बाय साइड था तो आप, ओ सॉरी, जब सेल साइड है तो आप राइट साइड से लोगे, सही बोल रहा हूँ, और जब रॉन्ग साइड बाय साइड होगा तो लेफ़्ट साइड से लोगे। तो कन्फर्मेशन आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। उसके बाद क्या रूल है कि सबसे पहला फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक पकड़ना है। ऑर्डर ब्लॉक नहीं है यहाँ पे, क्या है हमारे पास, एक अदद फेयर वैल्यू गैप हैगा। करीब से दिखाता हूँ, मैं भी दूर से ज़्यादा देख नहीं पाता, ओ सॉरी। ठीक है जी, ये आपका एक अदद शॉर्ट बन गया, कंफर्म शॉर्ट। यहाँ से आपने करी शॉर्ट विदाउट कंफर्मेशन, कोई कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। एसएल रखा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से ऊपर रख लो या स्लो पे रख लो, आपकी मर्ज़ी। ज़्यादा सेव है तो उस पर रख लो, नहीं सेव, ज़्यादा रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पे रख लो। टीपी क्या रहेगा, आईडीएम, टीपी क्या रहेगा, आईडीएम हमारा। ओह सॉरी, ये तो लोअर लो है, आईडीएम यहाँ नहीं है, आईडीएम तो हो चुका है, सॉरी। टीपी क्या रहेगा हमारा, यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बॉस। अब तुम लोग बोलोगे यार उस्ताद यहाँ पे बॉस तो हुआ, बॉस तो नहीं हुआ, क्या हुआ, मार्केट ने रिवर्स कर लिया। अगर मार्केट ने नीचे जाना है तो मार्केट क्या चीज़ लेगी, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी किन को पकड़ेगी, इन लोगों को। यहाँ तक जब पहुँचती है ना ट्रेड, यहाँ तक, तो ऑलमोस्ट मैं बोलता हूँ 70% ट्रेड को मैं बुक कर चुका होता हूँ, क्योंकि एआई बेस्ड है, कोई भरोसा नहीं है मार्केट का कब किस वक्त पलट जाए। तो ये ऐसे मूव से डरने के लिए ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ 50% क्लोज कराया, मार्केट ने मूव दिया, जैसी मार्केट ये मूव देगा ना, यहाँ मैं वेट करूँगा टीपी का, और जैसी मार्केट ये वाला मूव देगा ना, ये वाला मूव, इस कैंडल को देखते ही मैं पता है क्या बोलता, 70% बुक करो यहाँ पे। 70% और बुक करा था। अब कितना रह गया आपकी ट्रेड का, सिर्फ 30%। ब्रेक इवन पे बैठा हुआ है 30%, और अब यहाँ से जाके ब्रेक इवन कर लो, ठीक है। वैसे तो ये मूव मैंने नहीं दिया था क्योंकि ये फ्राइडे का मूव था, फ्राइडे को मैं ट्रेड नहीं करता, फ्राइडे को मार्केट अक्सर रिवर्स करती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर फ्राइडे को ट्रेड नहीं करता। अगर फ्राइडे को करता तो ये ऐसे ट्रेड करता, ये प्लान था ट्रेड का फ्राइडे का। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें तो समझ आ गई होंगी कि ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप कैसे यूज़ होते हैं और आईडीएम कहाँ यूज़ होता है। अब बात करते हैं ऑर्डर फ्लो के बारे में, ठीक है सरकार। कोई मैंने बहुत पुरानी मार्केट को ट्रेड करके नहीं दिखाया या कोई बहुत सब प्लानिंग नहीं करके दी, बिल्कुल रिसेंट जो सब मैंने मार्केट का कंडीशन एनालाइज करी, जो सब मैंने ट्रेड्स दी मार्केट के अंदर, वही ट्रेड्स मैंने यहाँ भी करके दिखाई, कोई नया काम नहीं करा मैंने, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब इन कचरे को हटा दो।
क्योंकि ऑर्डर फ्लो समझाने के लिए काफ़ी दिमाग लगाते हैं, क्योंकि ऑर्डर फ्लो ना समझ नहीं आता लोगों को, मुश्किल चीज़ है यार। मेरे को भी बहुत टाइम में समझ आई थी, आप लोगों को भी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ऑर्डर फ्लो का क्या मूव है, अलर्ट ऑर्डर फ्लो को मैं पहले वैसे समझाता हूँ। मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, जैसा अभी चल रहा है, इसी की प्रेजेंट देता हूँ। मार्केट ऐसे गया, ठीक है, फिर ऐसे आया, फिर एक ऐसे गया, फिर एक छोटा सा मूव दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर एक नीचे गया, और इस एरिया को टैप करा, फिर अगेन आपका फाइनल मूव। ऑर्डर फ्लो कहाँ लगा, इस एरिया में ऑर्डर फ्लो लगेगा। ऑर्डर फ्लो की रेंज बड़ी होती है, ऑर्डर फ्लो के अंदर ही ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप दोनों होते हैं। तो इसी दोनों चीज़ों को पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, इन दो चीज़ों को पकड़ने के लिए ऑर्डर फ्लो यूज़ करते हैं। अगर जिस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फेयर वैल्यू गैप ना होगा, उस जगह पे ऑर्डर फ्लो हमारा काम करेगा। ये चीज़ कंफर्म हो गई। अब ये चीज़ लाइव मार्केट में दिखाता हूँ। कहीं नहीं, कल की बात, कल की नहीं परसों की, वेडनेसडे वाले दिन की बात। एक मूव लेना है मार्केट का, एक मूव, एक अदद मूव, समझ गए। ये इनसाइड बार है इस कैंडल की, और ये कैंडल इस कैंडल के इनसाइड बार है, तो क्या होगा, ये पूरा एक मूव बनेगा। ये भी इसके इनसाइड बार में, ये सब एक ही मूव में आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे मूव में, इनसाइड बार को इंक्लूड करा जाता है वन में। इसका भी एक रूल बता दूं क्या होगा। अगरचे एक कैंडल ऐसे बनी है, ठीक है, और दूसरी कैंडल जो बनी है वो कुछ ऐसे बनी है। ये एक और दो, ऐसे एक दो नहीं करना है, इसको पूरे को एक बोलना है। क्यों, ये पूरा एरिया एक कहलाएगा। ये इनसाइड बार है, ये कैंडल इसके अंदर है, इसे हम इंगल्फ भी कहते हैं, लेकिन हम इनसाइड बार यूज़ करते हैं आईसीटी एसएमसी के अंदर। इनसाइड बार के लिए आपके ये जो ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये इजीली यूज़ हो जाते हैं इसके अंदर। ऑर्डर ब्लॉक का भी यही रूल है, अगर ऑर्डर ब्लॉक लग रहा है और उसके पीछे कैंडल अगर इनसाइड बार है, तो वो पूरी कैंडल ली जाएगी, ठीक है जी। वो पूरी कैंडल ली जाएगी। कैसे, जैसे कि मैं इस वाली कैंडल पे मैंने अभी करा था, आप लोगों को नोटिस नहीं होगा, मैंने करा था ये सब। ऑर्डर ये सब हटाओ, मैंने कहाँ से लिया था ऑर्डर ब्लॉक फिर वाले गैप, इस कैंडल से, ठीक है सरकार, सब समझ गए। मैंने इससे नहीं लिया था, मैंने यहाँ से लिया था। अब क्यों लिया था, क्योंकि ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ये इस कैंडल के इनसाइड था, और ये इनसाइड की वजह से ये वाला फेयर वैल्यू गैप इस पर भी वैलिड हो गया। तो ये पूरा मूव इसलिए लिया था, इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक लिया था मैंने। क्यों लिया था इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक, क्योंकि इनसाइड बार था, ठीक है। करीब करके और दिखा देता हूँ ताकि और समझदारी आ जाए। ये इसके अंदर है, ये वाली भी इसी कैंडल के, ये वाली कैंडल इस कैंडल के अंदर है, तो इनसाइड बार हो गई ये दोनों। यही हमारी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, तो इसको ले लेते हैं, इसको लेंगे और इसको लेंगे। इनसाइड बार की वजह से इस पूरी को लेंगे, इसको और इसको, इन दोनों को ले लिया। तो ये आपका कैसे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ऐसे बनेगा। ये फेयर वैल्यू गैप को प्लस, ये आपका पूरा ऑर्डर ब्लॉक है। इस चीज़ को भी नोट करना, ये नहीं कि इधर से ही ले लिया, मार्केट फिर नीचे भी जा रही है तो आप बोल रहे हो यार ये तो मेरा ऐसे रखा हुआ था, वो ले गई मार्केट। ये एरिया भी पड़ा हुआ होता है भाईजान, ये भी फिल्ड होना होता है, ठीक है। अब वैक्यूम ब्लॉक बहुत आसान है यार। वैक्यूम ब्लॉक वहीं मिलेगा आप लोगों को जहाँ ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप मिलेगा। मेरे लिए आसान है ऑलवेज। सेम एरिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला, अगर आप वैक्यूम ब्लॉक का यूज़ करते पहले, जैसे मैंने बताया है, अगर आपको पता होता और आप पहले मूव करते, इस कैंडल के बाद ये मूव भी पकड़ लेते। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ। जो हमारा कहाँ गया, कौन सा था वो, फिल नहीं हुआ था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप जो फिल नहीं हुए थे रिसेंट वाले, वो ये थे, सही है। इन्हें मार्केट ने फेल कर दिया, हमने इस पर ट्रेड नहीं ली, लेकिन इस ऑर्डर फ्लो को देखते हुए हमने एक ट्रेड ली।
ट्रेड कभी मिस नहीं होगी आप लोगों से। अगर आप इस तरीके से ट्रेड करेंगे तो कभी ज़िंदगी में मिस नहीं होगी। अब देखो कितने प्यारे तरीके से मार्केट ने मूव दिया। इस कैंडल को देख के सारे बायर्स डर चुके होंगे। इस कैंडल में क्या सबूत हुआ कि बायर्स आए हैं। ये आपका एमएमएस हो गया, एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। आप इसे चौज भी बोल सकते हैं। अब मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाया नहीं है, इसलिए आप इसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बोल लें या चौज बोल लें। कन्फर्मेशन रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि पहले ही जो फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक हो उसे को ले लो। पहला फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक ले लिया। टारगेट क्या रहेगा? इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होता है? इसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। कौन सा वाला? ओवरलैप वाला। ओवरलैप जो कैंडल अभी मैंने पीछे लेक्चर में समझाया, ओवरलैप कैसे होता है? ओवरलैप की वजह से वही सेम रूल इधर भी समझाया है। 1x2 लेते हैं आप, यहाँ से आपने ट्रेड प्लान करनी थी, यहाँ से करते हैं आप इस कैंडल के बगैर कंफर्मेशन के। 1x2 लिया आपने, 1x2 ये ले लो बस। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक के नीचे है सर। आपकी इजी ट्रेड थी, आप मिस करते हैं ऐसी ट्रेड, ज़िंदगी में कभी नहीं करते। वन साइडेड मूव ट्रेड हर किसी को पसंद होती है। सुपर ट्रेड ये भी आपने पकड़ लिया। चलो आप बहुत एक्सपर्ट हो, आपने ऑर्डर फ्लो को भी समझ लिया, आपने सब कर लिया। गेम आती है प्रैक्टिस की। समझ गए आप लोग? अभी मार्केट क्या कर रहा है ये देखो, यही ऑर्डर फ्लो है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओ तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? मार्केट ने बॉस भी नहीं करा और मार्केट सिर्फ बॉस के पास से होके चली गई। वो बॉस के पास से होके चली गई लेकिन बॉस नहीं करा। अब मार्केट किस क्रिटिकल एरिया में है? इधर सब फंस जाते हैं। किस में फंस जाते हैं? एक बॉस यहाँ था आपका, ठीक है, जो अप ट्रेंड का था आपका। ज़रा बढ़ जाए, जो आपका अप ट्रेंड का था, एक बॉस आपका यहाँ था। मार्केट ने क्या करा? मार्केट ने ये मूव दिया, ये वाला जो ये आपका फेल्ड हुआ। आपने इसमें सिर्फ एक 1x2 की ट्रेड निकाली, देन आपने इसमें एक शॉर्ट की ट्रेड निकाली यहाँ से, सही है। फिर अगेन आपने एक शॉर्ट की ट्रेड निकाली जिसका ब्रेक इवन आपके पास अभी बैठा हुआ है। अगर ब्रेक इवन मंडे को ब्रेक इवन हो सकता है आप लोगों का। एक आइडिया दे रहा हूँ भाई, बोल थोड़ी रहा हूँ कि हो जाएगा। डेली बायस के हिसाब से अगर हम देखा जाए, उससे पहली कैंडल ने क्या करा था? तो अप ट्रेंड, लेकिन क्या हुआ? मार्केट ने इसका हाई लिया, लो नहीं लिया, कैंडल क्लोज हो गई। देन नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ले लिया। इस कैंडल ने इसका लो नहीं लिया और अंदर ही क्लोज हो गई। इस कैंडल ने भी इसका लो नहीं लिया। मंडे का मूव क्या होगा? मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ। मंडे का मूव क्या होगा? मंडे का मूव होगा ये, यहाँ खुलेगी मार्केट, इस एरिया में ही खुलेगी मार्केट, थोड़ी सी ऊपर जाएगी या हो सकता है इधर के लास्ट पीओआई को टैप करे, देन मार्केट मूव देगी इस तक, इस लो तक का। ठीक है, समझ गए? ये लो जो कि अब एक अदद ये स्विंग लो भी है, स्विंग लो भी समझ लो इसे, सही है। इस लो तक का मूव देगी। लेकिन एक तरफ बोलते हैं सरकार क्यों मूव देगी? ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप भी तो है यहाँ पे। डेली का फेयर वैल्यू गैप इतना इम्पोर्टेंट रखता है जितना कोई नहीं रखता। किसी कैंडल ने, अब 2 गेम हो गए, इसमें क्या होगा मार्केट का? ये होती है मार्केट की कंडीशन फंसाने वाली। मिडिल लाइन ऑन कर देता हूँ। मार्केट ने बुलिश फेयर वैल्यू गैप के 50% पे भी क्लोज नहीं दिया है लास्ट डे में, उससे पहले क्लोज दिया है और रिस्पेक्ट दे दी। नेक्स्ट कैंडल ने अगेन रिस्पेक्ट दे दी, ये अगेन रिस्पेक्ट हो गई। ये क्या है? मैं क्यों सेलिंग का मूव बनाऊं जबकि मेरा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है? मुझे तो सेल की ट्रेड बनानी है। अब मैं अपसाइड क्यों देखूंगा? सरकार, मंडे को मार्केट का कोई डिसीजन नहीं है मेरी तरफ से। क्यों नहीं है डिसीजन?
डेली बायस मेरे अप साइड के हैं अभी भी, आज भी और मंडे को भी। सेल की ट्रेड मेरे लिए अभी ख़िलाफ़ है, मैं बाई की ट्रेड ही प्रेफर करूँगा। अगर से मार्केट हमारा टीपी दे जाती है, मंडे को दे जाएगी, चांसेस ज़्यादा है देने के, क्योंकि एक ये स्विंग लो बना हुआ है, मार्केट इसकी लिक्विडिटी पूरी ग्रैब नहीं करने है करी, तो इसको मार्केट, यार क्या ऑन हुआ हुआ, मैग्नेट ऑन हुआ हुआ शायद, एक मिनट रुकना। इसकी अगर लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब नहीं करी, ये जो लो की लिक्विडिटी नहीं ग्रैब करी, मार्केट नेक्स्ट मूव यहाँ तक का दे सकता है, जो 50% तक आएगा ज़रूर, यहाँ तक आएगा ज़रूर, लेकिन रिवर्स कर जाएगा। ये जो रिवर्स करके जाएगा ना, यहाँ होंगे सबके एसएल, समझ गए क्यों एसएल होंगे? क्योंकि जो यहाँ से शॉर्ट कर रहे होंगे ना, प्लान कर रहे होंगे शॉर्ट, उन सबके एसएल खाएगा मार्केट, और अप साइड का मूव हमें देखने को मिलेगा। अरे यार क्या है, ट्रेंड लाइन नहीं हो गई, अजाब हो गई। अप साइड का मूव हमें देखने को मिलेगा, जो कि कुछ इस यहाँ तक का होगा, यहाँ तक का मूव चाहिए हमें, इस ऑल टाइम हाई का मूव अप साइड का। अगर अप साइड का मूव नहीं मिलता है, दो कंडीशंस हमारे पास अप्लाई हो जाएंगी, यहाँ तो डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, मार्केट अपने पुराने रेंज में आ जाएगी, इस बुलिश फेयर वैल्यू गैप को फिल आउट कर देगी। कैसे फिल आउट करेगी? एक स्पाइक मार के। कैसा स्पाइक? ये जो विक्स लग रही है, इससे क्या हो रहा है, इस फेयर वैल्यू गैप को डैमेज हो रहा है। मंडे को सून एज पॉसिबल एक ऐसे करके कैंडल खुले, ऐसे आए और सीधी स्पाइक मारे, रिस्पेक्ट ना दे, ऐसे रिस्पेक्ट ना दे और ऐसे स्पाइक मारे, देन हमारा डाउन ट्रेंड है। अगर ऐसा स्पाइक नहीं लगता है और अगेन यहाँ से रिस्पेक्ट मिलती है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ यहाँ से कोई भी पीओआई पकड़ के मार्केट को ट्रेड करो लॉन्ग की। ठीक है जी, यह आप लोगों के लिए कंफर्मेशन क्लियर हो गई। अब ये देखो, फोर आवर पे चलते हैं, फेयर वैल्यू गैप की बातें समझा रहा हूँ, लोग नहीं समझते फेयर वैल्यू गैप को, बहुत इज्जत वाली चीज़ है, बहुत इज्जत वाली। ये ट्रेड मैंने ग्रुप में दी हुई है, तकरीबन कोई 600 270 280 पे या पता नहीं 300 पे ऐसी कुछ है, मैं कैलकुलेट नहीं करता, लड़का करता है। ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है भाई लोग। जब बीटीसी ऑल टाइम हाई मार रहा था, मैं अपना एडवांस वाला हटा लेता हूँ अभी, बल्कि इसको लगे रहने देता हूँ, मैं बताऊँगा कैसे। इस वाले पे जो बीटीसी अपना फुल ट्रेंड चला रहा था, ये एक फेयर वैल्यू गैप बचा था, तो जिसे हमने बोला था मार्केट को इधर आना चाहिए, मार्केट इस जगह पे आया और दोबारा चला गया। ये क्या हुआ? इसे ट्रैप कहते हैं। मैंने क्यों नहीं ली यहाँ से? मैं भी तो चाहता यहाँ से बाय लॉन्ग खोल सकता था, मैंने इधर से क्यों खोली? मैं इधर से भी खोल सकता था बाय लॉन्ग, मैं इधर से भी लॉन्ग दे देता, लेकिन मेरे पास कोई टारगेट ही नहीं था आगे का। ये जो टारगेट्स बने हैं ना, अभी नहीं था मेरे पास ये टारगेट। ये मेरा बॉस बन गया जब मेरे पास आईडीएम हुआ, आईडीएम हो गया, ये फेयर वैल्यू गैप फिल्ड भी हो गया। अब क्या यूज़ होता है? अब यूज़ होता है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, या एडवांस कह लो फेयर वैल्यू गैप, या फिबोनाची से यूज़ होता है। ये देख रहे हो कहाँ लगा हुआ है, ये कितनी उस वीक के बाद लगा हुआ है, मतलब जितना एरिया फिल्ड था वो सब ख़त्म, उससे कोई लेना देना नहीं है, उसके नीचे से लगा हुआ है। मार्केट ने सिर्फ क्या करा, टच दिया इस जगह को, 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से, 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से बता दूँ आप लोगों को। मेरा पूरा फेयर वैल्यू गैप, मेरा पूरा ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है विदाउट फेयर वैल्यू गैप। क्यों? फेयर वैल्यू गैप फिल आउट है, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है। कहीं कंडीशंस में आपका ऑर्डर ब्लॉक आएगा, फेयर वैल्यू गैप नहीं आएगा, होना चाहिए लाजमी, लेकिन जब भी ऑर्डर ब्लॉक आपका वैलिड रहेगा। ठीक है जी सरकार, समझ गए सब? गुड हो गया, समझ गए तो। ये आपका फेयर वैल्यू गैप फिल्ड हो चुका है, आप फेयर वैल्यू गैप को नहीं ले रहे, आपने सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक लिया। आप ये फिबोनाची से अगर लगाओगे, मेरा फिबोनाची ऐसे यूज़ होता है, आप लोग नहीं यूज़ करते। ये लग गया मेरा फिबोनाची, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ, मेरी 0 पॉइंट रेंज के नीचे यहाँ से मुझे बाय करना है। यहाँ से भी मुझे बाय जब करूँगा मैं, जब ये स्विंग लो टूटेगा। स्विंग लो के नीचे क्या होते हैं? एसएल्स होते हैं, किन के? इन बायर्स के।
ये बायर्स के जो ये बायर्स जो आए, ये जो बायर्स हैं, ये सब बायर्स के एसएल होंगे इसी स्विंग लो के नीचे। गारंटेड है मार्केट इसे ब्रेक करेगा। तो इसीलिए मैंने इसी कंडीशन को बिल्कुल मद्देनज़र रखते हुए इस फिबोनाची को ऐसे यूज़ करा। मार्केट को इस एरिया में आना चाहिए, मार्केट आया, मैंने इसी एरिया से सबको ट्रेड भी दी। और अल्लाह का शुक्र है, मालिक का करम है, ये 2 दिन मेरे ख्याल से ट्रेड चली है, 24 से नहीं, एक ही दिन चली है, बल्कि ट्यूसडे को मैंने ली थी और फ्राइडे को मैंने ख़त्म कर दी। हाँ, एक ही दिन चली है, ट्यूसडे से फ्राइडे एक ही दिन चली है। मैंने यहाँ पे 50% क्लोज़ करा, यहाँ पे करा दिया था मेरे ख्याल से, यहाँ 50% क्लोज़ करा दिया था और ब्रेक इवन करा दिया था। ग्रुप पर पड़ी हुई है, जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा ग्रुप का, ज्वाइन भी कर लेना। और ये यहाँ तक की टीपी हमें मिल चुकी है। नेक्स्ट मूव मार्केट का क्या होना चाहिए, आईडीएम का, ये भी बता रहा हूँ आगे आगे नेक्स्ट मूव क्या मिलेगा हम लोगों को। आईडीएम मिल गया, आईडीएम हो गया। रूल के हिसाब से हमें क्या ढूंढना चाहिए, अभी मुझे बायस नहीं पता भाई टीसी के, सीरियस बता रहा हूँ, बायस नहीं पता। मेरे हिसाब से मार्केट को यहीं से उठना चाहिए था। सही है, आईडीएम के फ़ौरन बाद वाला ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू के फ़ौरन बाद वाला सबसे पहला लेफ़्ट साइड का, लेकिन राइट साइड का कभी नहीं ले लेना। अक्लमंद बहुत सारे हैं यहाँ पे वीडियो देखने वाले, तो कोई भी लेफ़्ट साइड का लेना, राइट साइड का नहीं लेना। मार्केट को यहीं से उठना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर मेरे बायस क्या होते, डेली के होते। मैं बायस भी देख लेता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कंडीशन। सही है, हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ से एक अदर ट्रेड प्लान कर सकते हैं आप सब, अपन सब कर सकते हैं। मैं वीडियो के अंदर प्लान कर रहा हूँ आप लोगों को। अरे नहीं, वेट करना पड़ेगा यार, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि जो ये बायर्स हैं, ये जो इतने सारे पूल ऑफ लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इन्हें क्लियर करना पड़ेगा मार्केट को पहले। ये एरिया क्लियर होगा, मैं यहाँ पे एक सेट लगा देता हूँ। मार्केट जब यहाँ आएगा मुझे एक मैसेज आ जाएगा, समझ गए। जब मार्केट ये एरिया क्लियर करेगा देन मैं यहाँ से एक बाय लॉन्ग खोलूँगा। कैसे खोलूँगा, मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फिर मार्केट एक मूव देगा अपसाइड का, जो वो अपसाइड का मूव देगा उसी अपसाइड का वन साइडेड मूव तकरीबन होगा, उसी के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल जाएगा। वहीं से हम पकड़ेंगे बाय लॉन्ग की ट्रेड। टारगेट क्या रहेगा हमारा, टारगेट हमारा ये हाई रहेगा। ये आपका टारगेट होगा, यहीं से हम लॉन्ग करेंगे, इसी एरिया से, या थोड़ा सा ऊपर से हो सकता है कर लें लॉन्ग, करेंगे जी इन्हीं एरिया से लॉन्ग। ठीक है जी, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ वीडियो वगैरह सब समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी समझ नहीं आया, तो कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर कि समझ आया या नहीं आया। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।